नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल जांच परख के देख में आप सबका स्वागत है, जहां पर मैं दुनिया भर से दिलचस्प सिनेमा और टेलीविज़न को ढूंढ निकाल कर लाऊंगी खास आपके लिए। आज मैं छान लाई हूँ हॉलीवुड से 5 ऐसी फील गुड या जी खुश कर देने वाली फिल्में जो आपको प्रेरित करती हैं। ऐसी फिल्में जो आपका ध्यान उस आधी भरी प्याली जिसका नाम जिंदगी है उसकी ओर ले जाती हैं। लिटिल मिस सनशाइन ये एक डिस्फंक्शनल परिवार और उसके उलझे सदस्यों की कहानी है। उनकी मुश्किलें और उनके संघर्ष और अपनी जिंदगी में कुछ बनने की उनकी लगातार कोशिश हमको मगर रुलाती कम और हंसाती ज्यादा है। शेरिल एक थकी बेबस माँ, रॉबर्ट एक परिश्रमी पर नाकामयाब पिता, ड्वेन एक मौन व्रत में लीन बेटा, फ्रैंक शेरिल का गे भाई जो अपनी सुसाइड की कोशिश के बाद थेरेपी में है, और एडविन एक गाली गलौच और बच्चों जैसी हरकत करने वाले दादा। सारे एक साथ जुटे हैं परिवार की सबसे छोटी सदस्य नन्ही सी ऑलिव की मदद के लिए, जिसे एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। ये फिल्म न्यू मेक्सिको से कैलिफोर्निया तक का एक पीले वोक्सवैगन खटारे वैन में उनके 800 माइल की रोड ट्रिप और उस दौरान उनके एडवेंचर और कैसे वो अपने आप को पहचानते हैं इस पर आधारित है। We're going to California. There are two kinds of people in this world, winners and losers. Sarcasm is the refuge. जॉनथन डेटन और वैलेरी फैरिस के निर्देशन में स्टीव कैरल, ग्रेग किन्नर और टॉनी कॉलेज जैसे अभिनेताओं के साथ ये कॉमेडी ड्रामा हमें एक बार फिर से सोच में डाल देती है कि जिंदगी में विजेता किन्हें कहना है और हारने वाले किन्हें। हैप्पी गो लकी एन राहा, तुम देखोगी तुम याद रखोगी अपने मरते दम तक, और मैंने अपना काम बखूबी निभाया होगा। ये स्कॉट पॉपी से कहता है इस ब्रिटिश फिल्म में, और खाली पॉपी ही नहीं, हम भी एन राहा को फिल्म देखने के काफी दिनों बाद भी जरूर याद रखेंगे। ये मूवी चक्कर काटती है आजाद और सबके अनुकूल चलने वाली चंचल विचित्र प्यारी सी पॉपी जो एक प्राइमरी स्कूल टीचर है उसके इर्द गिर्द। पॉपी की बाइक की चोरी हो जाती है और जिससे उसे इस बात का आगाज होता है कि उसे ड्राइविंग सीखनी चाहिए, और हमारी मुलाकात होती है तब स्कॉट से जो पॉपी का ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन के आता है। एक निहायती घृणित, गुस्से वाला, कठोर और आक्रोश भरा इंसान जो अपने आप को दुनिया से दूर रखता है, लेकिन वो पॉपी से अपने आप को दूर रखने में कामयाब नहीं हो पाता। ये एक बेहद मज़ेदार फिल्म है जो हमें एक तरफ पॉपी की फ्लेमेंको और ड्राइविंग क्लासेस, उसकी पार्टीज, उसके दोस्त, उसकी स्कूल, उसकी दिनचर्या में बेफिक्र शामिल कराती है, और वहीं दूसरी तरफ ये हमें जिंदगी में खुशी, गम जैसे मसलों को लेकर गंभीर सोच को भी उकसाती है। माइक ले द्वारा लिखित और निर्देशित सैली हॉकिंस और एडी मार्सन जैसे तारों के यादगार अभिनय से सजी इस मूवी से हम इस सीरीज से जिंदगी की छोटी सी नासमझियों को सराहना सीखते हैं। गुड विल हंटिंग, बुरे वक्त आप पे बीतेंगे पर वो आपको उन अच्छी चीजों की ओर जगा जाएंगे जिन पे आप कभी ध्यान ही नहीं दे रहे थे। कुछ अच्छी चीजें हमेशा हमारे साथ हैं, यही कहते हैं गुड विल हंटिंग के शॉन विल से, और यही कहने की कोशिश करती है ये मूवी हमसे। The most gifted mind to ever enter its classrooms. This is correct. Who did this? Is the person who cleans its floors. एक नामी कॉलेज में सफाई करने वाले की नौकरी करता है विल, एक 20 साल का जीनियस। प्रोफेसर अपने छात्रों के लिए छोड़ गए मुश्किल से मुश्किल मैथ प्रॉब्लम्स को भी विल मिनटों में सुलझा देता है। अपने गुस्से पे काबू न पाने की वजह से पुलिस केस में भी फंसता है। उसकी मदद के लिए आते हैं प्रोफेसर शॉन और प्रोफेसर लॉम्बो। ये फिल्म विल और उसके थेरेपिस्ट प्रोफेसर शॉन के बीच के रिश्ते की बात करता है, एक ऐसा रिश्ता जिसके सहारे विल अपने दोस्त, अपनी समाज, अपनी जीनियस बुद्धि और अपनी ही जिंदगी के साथ अपने रिश्ते को
समझने की और सुलझाने की कोशिश करता है। For the first time in his life, he's about to meet his match. How many shrinks you go to before me? 5. Oh, this boy's genius. रॉबिन विलियम्स, मैट डेमन और बेन एफ्लेक जैसे नामी कलाकारों की अभिनय और गस वैन सैंट के डायरेक्शन में ये मूवी पैसा, शोहरत, जीत, खुशी जैसी पहलुओं को लेकर हमारी सोच को बदलने में कामयाब होती है। As Good As It Gets हमारे लिस्ट में शायद सबसे फेमस फील गुड मूवी यही है, जिसके बारे में बहुत कुछ पहले बोला जा चुका है। ये केंद्रित है एक ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मरीज मेल्विन उडार और उसके जीवन पर। नामी पैसेदार नॉवेलिस्ट मेल्विन, उसका गे आर्टिस्ट पड़ोसी और अपनी बीमार बच्ची की ट्रीटमेंट में उलझी वेट्रेस कैरल को वक्त एक साथ लाता है। इन तीनों की नोक-झोंक, इनके बीच के संबंध और इनकी परेशानियों की मजेदार चक्कर काटती है ये मूवी। If you want to see me, you will make an appointment. Dr. Green, how can you diagnose someone as an obsessive compulsive disorder? प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, पैसा, शोहरत, अमीरी, गरीबी, इंसानियत जैसे सभी पहलुओं की तरफ हमारा ध्यान ले जाने वाला ये मूवी मेल्विन कैसे अपनी मेंटल डिसऑर्डर, अपनी पक्षपाती सोच पर काबू पाता है और इंसानों को इंसानियत के नाते कैसे स्वीकार करता है, ये दिखाता है। Walking out. Comes a story about how the people you can't live with Carol the waitress, Simon the fag. become the people you can't live without. We all have these terrible stories. जेम्स एल ब्रुक्स इसके डायरेक्टर हैं और जैक निकलसन, ग्रेग किन्यर और हेलन हंट इसके अभिनेता। ये मूवी एक ऐसी खुशी वाले माहौल में हमें ले जाती है और इंसानियत पर हमारे भरोसे को मजबूत कर देती है। मिलियंस स्लमडॉग मिलियनेयर के निर्देशक डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित एक स्वीट और स्टाइलिश बच्चों की मूवी है जो बच्चे और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आएगी। अपनी मां की मौत के बाद 9 साल का डैमियन और 12 साल का एंटनी अपने पापा के साथ शहर से दूर रेलवे ट्रैक्स के करीब एक घर में शिफ्ट होते हैं और उन्हें एक बड़े बैग भर के पैसे मिलते हैं जिसे डकैत एक चलती ट्रेन से फेंक जाते हैं। You can see it too then. How much? There's thousands! Millions! डैमियन जो ईश्वर विश्वासी है और दूसरों की मदद करना अपना धर्म मानता है, अपने दिलों को छू जाता है। What did you bring 1,000 to school for? Can't see that's suspicious. It's not suspicious. It's unusual. We're looking out for ourselves, Damien. We're on our own. फ्रैंक कॉटल बॉयज द्वारा लिखित ये प्यारी सी मूवी हमें बच्चों जैसे इस सरल छोटी सी जिंदगी की खूबसूरती की याद दिलाती है। उम्मीद है ये हमारे 5 फील गुड कुछ सुने कुछ अनसुने मूवीज की सूची आपको अच्छी लगी। बेल आइकन को दबाने और हमें सब्सक्राइब करने ना भूलें। अगली बार मैं यही मिलूंगी आपसे कुछ और खास मूवीज या टेलीविजन सीरीज को लेकर। तो तब तक जांचिए, परखिए और देखिए फ्रेंड्स।